अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अताउर रहमान कोहिस्तानी और आप मेरा यूट्यूब वीलॉग देख रहे हैं। आज के इस वीलॉग में हम बेसिकली दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो आने वाला मंगल बड़ा अहम है क्योंकि कॉल दी गई है एहतिजाज की, और जब मुलाकात नहीं कराई जाएगी तो फिर क्या सूरत हाल बन सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतिजाज होगा, उसके बाद अडियाला जेल के बाहर भी एहतिजाज होगा और तमाम MNAs को बुलाया गया है। तो जो MNA MPA नहीं आएगा उसका नाम लेके शेम शेम की नारेबाजी भी की जाएगी। एक इस हवाले से बात करेंगे। और दूसरी चीज़ यह है कि आज एक बार फिर बनीगाला में आग लग गई है, और आग तो लगी है लेकिन फिर बनीगाला के अंदर जो इमरान खान के जो मुलाजमीन है, जो स्टाफ है, जो बनीगाला के अंदर काम करते हैं, वो खुद आग बुझाने में मसरूफ़ है। कोई फायर ब्रिगेड, कोई गाड़ी वहाँ पे, कोई हुकूमती मदद वहाँ पर नहीं पहुँची। तो इसकी क्या वजह हो सकती है, इस हवाले से भी आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। मेरे साथ दो सहाफ़ी जनाब फैसल तारड़ साहब और ज़ीशान नूर साहब दोनों मौजूद है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। फैसल, सबसे पहले मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा, ये बताएगा आने वाला जो मंगल है वो बड़ा अहम है क्योंकि एक बहुत बड़ी कॉल दी गई है एहतिजाज की। सोहेल अफरीदी साहब ने धरना दिया, बड़े एग्रेसिव मोड में है। आज ISF के कुछ लोगों से उनकी पेशावर में मुलाकात भी हुई। तो क्या समझते हैं, मुलाकात होगी अडियाला में? देखिए, सबसे पहले वैसे तो मुलाकातें रेगुलर चल रही थी ना खान के साथ, और वो तोशाखाना 2 की समाअत हो रही थी, GHQ हमला केस की समाअत हो रही थी। अचानक ये सिलसिला रुक गया नवंबर के अंदर, और बताया गया जी ये इसलिए रुक गया है कि कोई खान तहरीक का ऐलान ना कर दे और 27वीं तरमीम के अंदर कोई रुकावट ना आए। उसके बाद अभी जो PTI के MNAs है वो कहते हैं कि हमारे साथ हुकूमती लोग या ताकतवर लोग राब्ता करते हैं, और वो कहते हैं जब तक नोटिफिकेशन नहीं हो जाता तब तक जो है वो कोई मुलाकात नहीं होगी, ताकि नोटिफिकेशन में कोई मसला ना बने। और शायद खटक ने यह भी कहा था भाड़ में जाए तुम्हारा नोटिफिकेशन। अब चीफ ये जो आप क्या चीफ मार्शल साहब, फील्ड मार्शल साहब, कुछ रात को खबरें चली थी कि नोटिफिकेशन हो गया है, लेकिन शहबाज शरीफ पूरे इसरार तौर पर गायब है। और अभी तक कोई नोटिफिकेशन अगर होता तो ये जितने भी डाउट साफी हैं उन्होंने फौरी तौर पर वो लहराना था। तो इसका मतलब है नोटिफिकेशन नहीं हुआ। और नोटिफिकेशन अभी जब हम रिकॉर्डिंग ये वाली कर रहे हैं तो अब तो तकरीबन जो है वो 30 दिसंबर का आगाज हो गया ना। तो इसका मतलब ये है कि 24 घंटों से ज्यादा का वक्त हो गया है। 24 घंटे पहले या तो चीफ ये फील्ड मार्शल साहब का नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए था, या फिर वो रिटायर्ड कंसीडर होते हैं। तो मामला बड़ा सेंसिटिव है, यानी ये ऐसी बात नहीं है कि हवा के अंदर की जाने वाली बात जी। तो अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ। अच्छा, नोटिफिकेशन नहीं हुआ। दूसरे नंबर पे एक और खबर, क्योंकि आपने सवाल उठाया ना क्या मुलाकात होगी या नहीं, हमको निजूमी तो नहीं है ना कि कहें कि मुलाकात होगी मुलाकात नहीं होगी। एक्सपीरियंस बेस्ड वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। कल रात को एक खबर आई जिसमें बताया गया कि 12 जो थाने हैं उसके SHOs 700 पुलिस एहलकार 12-12 घंटे की ड्यूटी करेंगे और वो अडियाला जेल के बाहर तैनात रहेंगे। बिल्कुल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है अगर आपने मुलाकात करवानी हो तो फिर तो रूटीन की जो सिक्योरिटी है वही काफी है। फिर 5 नए नाके, यानी 3 नाके ऑलरेडी होते हैं, एक दागल नाका, एक फैक्ट्री नाका और दूसरा गोरखपुर। अब जनाब 5 नाके इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। 700 पुलिस एहलकार होंगे, 12 SHOs होंगी और एक वो SHO, एक मेरे SP साहबा कोई खातून है, मेरे ज़हन से उनका नाम निकल रहा है। अच्छा, वो इस सारे मामले की जो ना निगरानी करेंगी। जब इतनी पुलिस फोर्स डिप्लॉय की गई है तो इसका मतलब यह है कि धरना नहीं होने देना, और इसका मतलब यह मुलाकात नहीं होने देनी। तो मेरे ख्याल से, मेरे जाती एक्सपीरियंस के मुताबिक मंगल वाले दिन भी मुलाकात नहीं होने जा रही। हालांकि वो जो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट और सुप्रिटेंडेंट साहब ने ना, उन्होंने कुरान पर हलफ दिए थे कि हाँ बिल्कुल ठीक है, अगले मंगल आपको मुलाकात करवा देंगे। तो अब इनका मनसूबा यह है कि हम धरना ही नहीं होने देंगे, हम अडियाला की हदूद में किसी को आने ही नहीं देंगे। ठीक है जी फैसल साहब, एक तो ये चीज हो गई। दूसरा ये कि हमने देखा कि पिछली बार जब धरना दिया सोहेल अफरीदी साहब खुद वहां पे मौजूद थे। सिर्फ 11 ज़ीशान साहब, सिर्फ 11 ऐसे बंदे वहां पे मौजूद थे PTI के जिनको टिकट्स दिए गए थे। बाकी सारे लोग आप देखें, सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली सारी उठा दें तो तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और मरकज तो 300 समथिंग बन जाते हैं। जो 300 आपने ज्यादा बता दी, 70 से लेकर 100 के दरमियान, 100 के दरमियान तो सिर्फ MPAs वहां पे खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है मेरी जान। सिर्फ मैं लास्ट धरना जो सोहेल अफरीदी की उसकी बात कर रहा हूं, उसमें सिर्फ 11 ऐसे बंदे रात को मौजूद थे। टोटल 100 बंदा था, टोटल MPAs MNAs सब कुछ मिला के। लेकिन कुछ लोग जो है ना वो पतली गली से भाग जाते हैं। उसका वो तो हाफिज फरत जो थे PTI के MPA पंजाब से, वो शाम तक वहां पे इमामत करवा रहे थे, उसके बाद वो छू मंतर हो गए। तो टोटल 100 या 125 से ज्यादा लोग नहीं थे।
बिल्कुल नहीं थे। और जब रात को मैं वहां पे था मौजूद, तो उस टाइम पे सिर्फ 30 से 40 बंदे मौजूद हाँ। थे। ठीक है, कुछ ख्वातीन भी मौजूद थी, सेनेटर्स, तो बाकी लोग गायब थे। एक तो सोशल मीडिया के ऊपर जी बड़ा शोर शराबा किया जाता है कि जी इनकलाब आएगा, और अमली तौर पे कोई भी नहीं होता। तो इस चीज की समझ नहीं असल आती। में वो कुछ आपको देखकर गायब हो गए होंगे ना कि कोहिस्तानी साहब आप आ गए हैं, अब हमारी जरूरत नहीं है। हाँ, तो मैं तो पीटीआई का कारकुन थोड़ी था कि वो मुझे देख के भाग गए हों। लेकिन जिशान साहब, बेसिकली आपसे ये सवाल है मेरा, क्योंकि इस बार बड़ी सख्ती से कॉल दी गई है कि सब वहां पर पहुंच जाए अडियाला जेल के बाहर, तो क्या समझते हैं पीटीआई के जितने भी अराकीन हैं वो क्या पहुंच पाएंगे? अगर आप भी गए तो सेल्फियां और वीडियोस बना के एक ही घंटे के अंदर सोशल मीडिया पे अपलोड करके जी हम पहुंच गए, हमारी हाजिरी हो गई, फिर रफू चक्कर हो जाएंगे, या उस वक्त तक डटे रहेंगे जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होती है? देखें कोहस्तानी साहब, मामला ये है कि मंगल के रोज जो एक मैसिव प्रोटेस्ट होने जा रहा है ना अडियाला जेल के बाहर, वजीर आला सुहेल अफरीदी की मौजूदगी के अंदर, वो गुज़श्ता 2-2.5 साल का, यानी कि 27 सितंबर 2023 को इमरान खान को कैद किया था अडियाला में, उस दिन से लेके आज के दिन का सबसे बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट होने जा रहा है। लोग आएंगे, 100% आएंगे, पार्लियामेंटेरियंस भी आएंगे, टिकट होल्डर्स भी आएंगे, ओहदेदारान भी आएंगे। उसकी वजह 2 वजूहात है। एक तो यह है कि जो पिशावर के अंदर एक इज्तिमा किया था 26 नवंबर के हवाले से, वहां पर वज़ीर आला ने यह अनाउंस किया था, क्योंकि उस वक्त उन्होंने ये नहीं कहा था कि जुमेरात को लोग आए, नहीं, उन्होंने कहा था कि अगले मंगल, यानी कि अभी जो मंगल आने वाला है जिसकी हम बात कर रहे हैं, आज भी मंगल के रोज जो पार्लियामेंटेरियन, टिकट होल्डर, ओहदेदार नहीं आएगा, उसका नाम अनाउंस किया जाएगा। सलमान अकरम राजा को उन्होंने हिदायत दी थी, नेम भी करेंगे, शेम भी करेंगे, ये बात की गई थी। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब और बैरिस्टर गौहर साहब खुद इस धरने में मौजूद नहीं थे। इस दफा आएंगे, इस दफा आएंगे। जो नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान फिजिकली भी और सोशल मीडिया के ऊपर भी जूते उठा के उनके पीछे होंगे। पार्लियामेंटेरियन भी आएंगे, सेनेटर्स भी आएंगे, एमएनएस भी, एमपीएस भी और टिकट होल्डर भी, ओहदेदारान भी। एक मैसिव प्रोटेस्ट होने जा रहा है मंगल के रोज। एक तो ये बड़ी बात अहम है। उसके हवाले से फिर उसके काउंटर में वही इंतजाम किए जाएंगे जो फैसल साहब ने बताया कि 7 पुलिस स्टेशन की नफरी, 12 की, और उसके अलावा 5 जो नाके इंट्रोड्यूस करवा दिए गए हैं, जरा सख्ती होगी, लोगों को नहीं जाने दिया जाएगा, वो सारे इंतजाम भी होंगे। एक तो ये बात है कि लोग आएंगे, मैं आपको 100% कह सकता हूं कि लोग बड़ी तादाद के अंदर आएंगे और मैसिव प्रोटेस्ट होगा, नंबर 1। नंबर दूसरी बात यह, मुलाकात होगी या नहीं होगी। मुलाकात, मैं फैसल साहब की बात से इत्तेफाक करता हूं कि मुलाकात नहीं करवाई जाएगी, मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। सवाल ही पैदा नहीं होता मुलाकात करवाई जाए। उस दिन प्रोटेस्ट होगा, दोबारा से लोग बैठेंगे, सारी रात बैठेंगे, अगला दिन बैठे रहेंगे, मुलाकात नहीं होगी। उसकी रीजन ये है ना कि अगर तो सुहेल अफरीदी की मुलाकात नहीं होती, इमरान खान की बहनों की मुलाकात नहीं होती, अदालत के हुक्म के बावजूद भी, प्रेशर तो तब आएगा इंतजामिया के ऊपर कि जब उन्हें यह लग रहा होगा कि यार मुलाकात नहीं करवाएंगे तो कोई अदालत का रिएक्शन भी आ सकता है, कोई तौहीन अदालत की बात भी हो सकती है। ठीक है, अदालतें खत्म हो गई हैं, सारा कुछ हो गया, लेकिन फिर भी अगर तौहीन अदालत की जब बात आती है तो बड़े बड़े लोगों की फिफरी कांप जाती है। लेकिन अब चूंकि अदालतों का वो रोब, वो दबदबा, वो हैसियत, वो औकात, वो वकार, वो तकद्दुस, कोई भी लफ्ज आप इस्तेमाल कर ले, वो नहीं रहा। तो जब अदालत की तरफ से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का उन्हें डर नहीं होगा, तो फिर सिर्फ उनके लिए एक बात अहम होगी कि हमने अरेंज क्या करना है सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट के हवाले से, हमने इन्हें काउंटर कैसे करना है, हमने इन्हें रोकना कैसे। अब ये तो अगर कोई समझता है कि जी वज़ीर आला सुहेल अफरीदी पैदल मार्च करते हुए अडियाला जेल गेट नंबर 5 की तरफ जाएंगे, आगे पुलिस खड़ी होगी, गुत्थम गुत्था हो जाएंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। वो वज़ीर आला है ना, वो कोई मतलब सिर्फ एमपीए, एमएनए या कारकुन है। जब वो कारकुन थे, जब वो सिर्फ एमपीए थे, वो आते थे, हम कवर करते थे कि वो उन्हें घसीटा भी गया, वो जमीन के ऊपर भी बैठे होते थे। अब उनके साथ एक पूरी उनकी सिक्योरिटी मौजूद होती है, उनके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मौजूद होते हैं। आप ऐसे कह लें कुछ एसओपीज हैं, कुछ लिमिट्स हैं अब उनकी। आप उन्होंने उसके अकॉर्डिंग ही, जिस दिन जो गुज़श्ता जुमेरात के दिन उन्होंने बड़ा स्मार्टली प्ले किया कि वो बैठे रहे, एक मैसिव प्रोटेस्ट किया, एक अलामती मजामती धरना दिया, सुबह उठ के अदालत गए, यानी कि उन्होंने बेसिकली बेनकाब किया इस निज़ाम को कि अदालत का हुक्म भी है, जेल रूल्स भी हैं, मैं वज़ीर आला भी हूँ, मुझे बैठना पड़ा, फिर अदालत गए, अदालत ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो बेसिकली निज़ाम को उन्होंने मजीद नंगा किया। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि गाड़ी के ऊपर बैठे और भगा के गाड़ी अंदर ले जाए, मैंने खान से मिलना है, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो सिर्फ अहम बात यह है, 2 चीजें अगेन रिपीट कर देता हूं, लोग आएंगे, बड़ी तादाद के अंदर आएंगे, पार्लियामेंटेरियंस बिल्कुल आएंगे। जिन लोगों के आप नाम ले रहे हैं या सोशल मीडिया पे तनकीद हो रही है कि कभी नजर नहीं आए वहां पे, वो आपको मंगल के रोज नजर आएंगे, नंबर 1। नंबर 2, फैसल साहब की बात से 100% मैं इत्तेफाक करता हूं कि मुलाकात नहीं करने दी जाएगी। अच्छा, आप और फैसल साहब का ये तज्ज़िया है कि दोनों की मुलाकात नहीं होगी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। लेकिन मैं आखिर में ये अपना जो तज्ज़िया है वो भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। मेरा ये नज़रिया है कि मुलाकात हो जाएगी, और मुलाकात वो इसलिए होगी क्योंकि
पिछला जो धरना सोहेल अफरीदी साहब ने दिया है उसके बाद एक हाइप बड़ी क्रिएट हो गई है, और मुझे नहीं लगता है कि ताकतवर हल्के चाहेंगे कि मजीद यह हाइप एक एक्सट्रीम लेवल पे जाए। तजिया इधर ही रह जाएगा। देखिए सोहेल अफरीदी क्या है, एस्टैब्लिशमेंट के लिए सोहेल अफरीदी कुछ भी नहीं है। अली अमीन गंडापुर वो भी ताकतवर वज़ीर आला था, 2 दफ़ा यहीं इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने रोक लिया था। इमरान खान से बड़ा ताकतवर कौन है पाकिस्तान के अंदर? उनकी सिक्योरिटी भी मौजूद थी ना, आपके सिक्योरिटी, यही सिक्योरिटी जो इनके साथ है वही थी। यहाँ से उन्होंने इमरान खान न्याजी को यहाँ से पकड़ लिया था। तो लिहाजा आप ये नहीं कह सकते कि सोहेल अफरीदी को बड़ी चीज़ है। अगर एस्टैब्लिशमेंट उन पे हाथ डालने पे आए तो वो ये भी कर गुजरेगी। बिल्कुल, लेकिन सोशल मीडिया का प्रेशर होता है, इंटरनेशनल pressure? मीडिया का प्रेशर नो, होता है, नो, नो। पूरी दुनिया का प्रेशर होता है। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि मुलाकात की इजाज़त शायद दी जाए मंगल के रोज़। तो देखते हैं कि अब किसका तजिया ठीक होता है, ठीक है। अल्लाह और करे आपके ठीक हो जाए, हाँ, तमाशा खत्म। तो साथ हाँ, एक चीज ऐड कर लें इसमें, फिर कल को ये ना हो कि आप हर जगह पे हमें ये ताने मारें कि जी मेरी बात ठीक होगी। अगर अगर मंगल के दिन से पहले पहले ये वाला जो क्यास है, एक नोटिफिकेशन वाला, फैसल साहब, हाँ। फील्ड मार्शल साहब के जो नोटिफिकेशन वाला क्यास चल रहा है, अगर ये हल हो जाता है मंगल के दिन वो तक, हल हो गया है, फिर नहीं जिशान साहब, हो गया है। यार हल हो गया, उसकी जरूरत वैसे नहीं है, हर चीज ठीक है, जी। लेकिन एक क्यास जो बना हुआ है ना, अगर वो हल हो जाता है मंगल के दिन तक, यानी कि सोमवार की रात तक, फिर ये चांस 50-50 हो सकते हैं कि मुलाकात हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लिहाजा ये बात कट ना कीजिएगा, ये साथ रखनी है, नहीं तो आपने हमारा जीना आराम कर देना है। देखें, नोटिफिकेशन तो वैसे भी हो जाएगा, और मैं ये समझता हूँ कि अगर फैसल साहब ने जिस तरह का वो जो जिस तरह करना चाहे वो कर सकते हैं, सिक्योरिटी के बीच में कर सकते हैं, तो नोटिफिकेशन तो आसान सा काम है, सीधे, और ज़्यादा लंबा हो रहा है व्लॉग कि मुलाकात मेरे ख्याल में हो जाएगी, और फिर देखते हैं कि क्या होगा। और मंगल के दिन इंशाल्लाह अडियाला जेल के बाहर से भी कवर करेंगे, और इससे पहले भी जो भी अपडेट्स आएगी नहीं वो इसी रह गया ना प्लेटफॉर्म जी, के एक थ्रू। मिनट, एक मिनट, वो जो बनिगाला में आग 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 लगी, उसके ऊपर एक मिनट जरा वो लाजमी अपडेट, करनी हाँ, चाहिए। वो बात की है, आग लग गई है वहां पे, रोज लग जाती है आग, ठीक है। और लेकिन अहम ये है ना कि वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें सीडीए है, फायर ब्रिगेड है, रेस्क्यू 112 है, उसको पिछले 3 घंटे से फोन किए जा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू शहबाज गिल साहब ना, कि वहां पर जो स्टाफ है, जो मुलाजमीन है, उनकी तरफ से उन्हें कन्वे किया जा रहा है, लेकिन वो किसी तरह का वहां पर एक्शन नहीं ले रहे, फैसिलिटेट नहीं कर रहे। अलबत्ता आग लग जाना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ महज सामने हमारे मारगला हिल्स हैं, मारगला के ऊपर भी कई दफा आग लगी, फैसल मस्जिद तक आग आ गई, फिर वो बुझाई गई। तो ये चीजें हो जाती हैं जंगलात के अंदर, लेकिन वहां पर रिस्पॉन्ड ना करना, इंतजामिया का रिस्पॉन्ड ना करना, ये जरा थोड़ी सी अहम बात है कि इसके ऊपर आप कह सकते थे। बहरहाल वाइंड अप करें अब, बात जरा बिल्कुल बड़ा लंबा हो गया है, तो इंतजामिया को भी चाहिए कि थोड़े होश के नाखून ले और वहां पे पहुंच जाए। और वो जो बुग़्ज़ इमरान है ना, वो इन्होंने यहाँ तक पहुंचा दिया है कि अब आग बुझाने तक के लिए तैयार नहीं है। तो खैर नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।